जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे जो लोग फौजी भाई जो सर्विस कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के अंतर्गत अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कई हादसे हो जाते हैं। उनमें जो है मिलिट्री उनको यहाँ पर डिसेबिलिटी देती है, लेकिन ARGMO 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी के इंटाइटलमेंट के रूल्स काफी चेंज हो गए हैं। आज बात करेंगे इम्पेयरमेंट रिलीफ की, यानी कि जो लोग यहाँ पर पहले होता था उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलता है। यानी कि इम्पेयरमेंट रिलीफ किसको मिलता है? वे लोग जो पूरी सर्विस कर जाते हैं लेकिन उनकी डिसेबिलिटी यहाँ पर 20% यहाँ पर डॉक्टर ने दे रखी है, 20% ब्रॉडबैंड टू 50% होगा, और उन वाले केसेस में उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। यानी कि जब कंप्लीशन ऑफ सर्विस होगी, अगर वो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं उन वाले केसेस में भी अगर डॉक्टर ने 20% डिसेबिलिटी निर्धारित करेगी तो उन वाले केसेस में भी इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। इम्पेयरमेंट रिलीफ जो है एक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, लेकिन यह एक राहत है। डिसेबिलिटी पेंशन से हटके है एक डिसेबिलिटी, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, क्योंकि यह एक इम्पेयरमेंट रिलीफ है कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ राहत है, जिसमें कहीं पर भी ARGMO 2023 में यह नहीं लिखा है कि उस वाले इम्पेयरमेंट रिलीफ में हमको जो है यहाँ पर डियरनेस रिलीफ यानी कि DA या DR उसमें जुड़ेगा। पहले जुड़ता था, लेकिन जिनको यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उन वाले केसेस में यहाँ पर DA और DR जुड़ेगा, लेकिन उसकी बात में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात करेंगे। इनको मैं पार्ट वाइज लेके आऊंगा, पूरा समझाऊंगा क्या इम्पेयरमेंट नाना केसेस में लिबरलाइज, कंपनसेशन और बैटल कैजुअलिटी, वार इंजरी रिलीफ, ये पूरा मैं धीरे धीरे आपको समझाते जाऊंगा। जितने भी मेरे फौजी भाई हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन भाई हैं या मिलिट्री फैमिली से वो बिलोंग करते हो, व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं सीधे। जैसे कि इम्पेयरमेंट एक राहत है, हमारा जो कैलकुलेशन होगा इसका 100% इम्पेयरमेंट रिलीफ जो होगा वो 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होगा। और जो इमॉल्वमेंट्स होता है वो बेसिक पे प्लस MS पे प्लस क्लास पे प्लस ग्रुप पे, यानी कि जो टेक्निकल है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी, कहीं पर भी वो टेक्निकल में X ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो वे लोग जो है यहाँ पर ग्रुप पे लेते हैं, जो कि उनको डिप्लोमा मिलता है, AICTE से अप्रूव्ड होता है, उसमें उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर पेमेंट भी मिलती है, वो बाद में उनके पेंशन में भी इंक्लूड होता है, और उसी प्रकार यहाँ डिसेबिलिटी में भी वो इंक्लूड होता है। लेकिन मैंने इसको ले नहीं रखा, जिसका होगा तो वो इसको लेगा। और जो इमॉल्वमेंट होता है वो एक सर्विस एलिमेंट्स होता है, यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन लेंगे उनका सर्विस एलिमेंट्स कहलाएगा। जो नॉर्मल पेंशन जाता है उनका वो सर्विस पेंशन कहलाता है, उसी को हम इमॉल्वमेंट कहते हैं, वही उसी को हम रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स कहते हैं। उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार मैंने ले रखा है, जिसकी 17 साल सर्विस हो जाएगी तो 39,900 बेसिक पे मैंने ले रखी है, प्लस 5,200 MS पे हो गया, 450 हमारी क्लास पे होगी, किसी की 600 हो सकती है, आप अपने हिसाब से देखना। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 45,550, 30% यानी कि 200% डिसेबिलिटी जिसकी यहाँ पर डॉक्टर ने, यानी कि उनको RMB के अंदर जब उनका रिलीज मेडिकल बोर्ड बैठता है तो उन वाले केसेस में अगर उनको डॉक्टर ने यहाँ पर असेस्ट किया है, यानी कि असेसमेंट वहाँ पर जो है मेडिकल बोर्ड ने उनको 100% डिसेबिलिटी क्या होगी, 76% ब्रॉडबैंड टू 100% होगी, यानी कि 76 से और 100 के बीच में अगर दे रखी है डिसेबिलिटी तो उन वाले केसेस में 30% यहाँ पर 30% टोटल इमॉल्वमेंट्स पर 100% डिसेबिलिटी होगी। तो 45,500 गुणा 30% कर लिया, इस प्रकार कितना आ गया, 45,550 गुणा 30/100, इस प्रकार कितना 13,665 क्या हो जाएगी उनकी, यहाँ पर उनकी इम्पेयरमेंट रिलीफ हो जाएगी। इस प्रकार से उनका ये मंथली क्या हो जाएगा, 13,060 से ये क्या हो जाएगा आपका मंथली, यहाँ पर ये मंथली रिलीफ हो जाएगा। इन बातों को आपने समझना है। इम्पेयरमेंट रिलीफ दोनों केसेस में मिलेगा, ऑफिसर्स को भी लागू है इम्पेयरमेंट रिलीफ, और जवानों PB और PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक में दोनों केसेस में यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ लागू है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं
यहाँ पर जो 50% इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, हमारी जो 100% इम्पेयरमेंट रिलीफ कितनी थी 13,665 थी, यानी कि जो 100% डिसेबिलिटी लेगा जिसकी 76 से 100% के बीच में दे रखी है, 76 से ब्रॉडबैंड टू 100% होगा, और 20% जिसको डॉक्टर ने असेस्ट कर रखा है आरएमबी के अंतर्गत, तो उसका क्या होगा ब्रॉडबैंड टू 50% होगा। तो ये 100% हुआ तो इसका 50% करेंगे तो 13,665 इंटू 50/100 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो 2 से यहाँ पर कर लेते हैं, 2 × 12, 1 2 8 16 2 8 16, 2 × 12 1 2 8 16 1 2 8 16 2 5, यानी कि 6,882.5 आ रहा है। तो इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 6883, इतना रुपीज आपका क्या आ जाएगा, ये 50% के लिए आपका 50% डिसेबिलिटी जिसकी होगी उसको इतना अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, जिसकी 39,900 बेसिक पे मिल ली। अगर वो यहाँ पर 50% डिसेबिलिटी उसकी है, डॉक्टर ने असेट किया, तो उसको महीने में इतना मिलेगा। लेकिन जो इम्पेयरमेंट रिलीफ है, अब जो है इसको एक मुश्त जो पैसा मिलेगा, यानी कि एक मुश्त लेने का जो होगा, एक बार अगर ले लिया तो उसको हम बदल नहीं सकते किसी भी हालत में। यानी कि गवर्नमेंट ने ARGMO 2023 में साफ शब्दों में लिखा है कि वहां पर जो है अगर जो ये इम्पेयरमेंट रिलीफ अगर वो एक मुश्त लेता है, ठीक है, एक मुश्त जो लेगा उसके ग्रेजुएटी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो उस समय जो एक मुश्त पैसा लेगा उसको वो वापस नहीं कर सकता है कि मैं वापस लौटा दूं, मुझे नहीं चाहिए, वो लेटर लिखेगा आर्मी को कि मुझे जो है मंथली चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने ले लिया तो वो हमेशा वापस नहीं होगा, फिर बदल नहीं सकता, वो फिर डंके की चोट पर वो होगा और डंके की चोट में उसको तुम बदल नहीं सकते। तो ले लिया दैट्स फाइनल, तो एक बार ले लिया, लेकिन उसके बाद हम अगले वाले वीडियोस में करेंगे कि अगर इम्पेयरमेंट रिलीफ अगर एक मुश्त अगर लिया जाए तो उसकी किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, यानी कि कम्यूट के हिसाब से अकॉर्डिंग द एज, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी, उसकी अगली वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। लेकिन इसको हम पूरी तरह क्लियर एक बार समझेंगे इम्पेयरमेंट रिलीफ, और भी एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आऊंगा और सारे एग्जांपल को एक बार समझेंगे, अलग अलग सर्विस की वाइज अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से समझेंगे, पूर्णतः समझेंगे, और उसी के बाद आप डिसीजन लीजिए। ऐसा न हो कि जल्दबाजी में हमने कोई डिसीजन ले लिया और हमको फिर बाद में घर हम रिटायर आ गए और हमको न OROP मिली न फिर कुछ मिला, तो इससे भी हमको हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी वीडियोज मैं लाते रहूंगा। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रही है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे और एक सही इंफॉर्मेशन, सही ऑथेंटिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।